अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। इसमें मैं एक वीडियो का सिलसिला है जिसमें आपके जो सवाल होते हैं या जो हमारे पेशेंट्स के सवाल होते हैं उनको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ ताकि एक आम आदमी को बेनिफिट हो सके। अगर उसके में कोई उसके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या उसको प्रॉब्लम है या फैमिली फ्रेंड में कोई प्रॉब्लम है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमें एक पेशेंट ने पूछा था। तो कहता है कि मैं 10 साल से सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे सीने से सीटी की आवाज़ आ रही है, इस मुतल्लिक उसके कुछ चंद सवालात थे। पहला क्वेश्चन ये था कि सीटी की आवाज़ सीने से क्यों आती है? अच्छा, याद रखें कि जब भी कोई सिगरेट पीता है तो उससे क्या होता है कि साँस की नालियों के अंदर सोज़िश होती है। अब जो साँस की नालियाँ हैं, आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह लें, जिस तरह एक एक दरख़्त होता है, तो दरख़्त का एक बड़ा तना होता है, उसके बाद छोटी-छोटी शाखें होती हैं। इसको अगर आप उल्टा कर लें तो इस तरह के हमारे फेफड़े हैं, एक आम आदमी को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। एक बड़ी साँस की नाली आती है, उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, उसकी आगे 2-3 2 शाखें होती हैं बड़ी, उनको हम ब्रोंकस बोलते हैं, फिर आगे मज़ीद होती हैं, जिस तरह एक दरख़्त की शाखें एक आम आदमी को समझाने के लिए। अगर आप गौर करें, जो उसका तना है या उसकी जो मेन शाख है, उससे अगर आप एंड पे चले जाएँ, तो बिल्कुल छोटी-छोटी शाखें हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे फेफड़े हैं, इनकी इस तरह करके शाखें होती हैं, उनके जो आखिरी ब्रांचेज़ होती हैं, जिस तरह एक दरख्त की होती हैं, उनको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स। अब वो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो जस्ट 2 मिलीमीटर साइज़ के होते हैं। अब 2 मिलीमीटर साइज़ अगर आप गौर करें, तो ये जो पढ़ा-लिखा बंदा है, वो देखता है कि 10 जो है ना, वो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो जस्ट 2 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का भी कोई 5वां हिस्सा लगा लो, तो इतने से ब्रैकियो जो हमारे ब्रोंकियोल है, उनका साइज़ होता है। तो जो वो ब्रोंकियोल है, उनके अंदर वो सोज़िश हो जाती है, उसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको दूँगा, जिस तरह जो लोग हुक्का पीते हैं, वो हुक्का जो है वो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद वो साफ़ करते हैं, उसकी जो नालियाँ उनके अंदर वो डस्ट आ जाती है, कार्बन आ जाती है, वो बंद हो जाती है। तो सेम प्रोसेस जो है, जो बंदा भी तम्बाकू इस्तेमाल करता है उसका, उन जो साँस की नालियाँ जो ब्रोंकियोल्स हैं या ब्रोंकस है, उनके अंदर उनका साइज़ या डायमीटर कम हो जाता है। अब वो जो साइज़ या डायमीटर कम हो जाता है, उसकी वजह से सीटी की आवाज़ आती है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल है जिस तरह बाँसुरी होती है। अब बाँसुरी को अगर वो खुली हो, तो उसमें कभी भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। बाँसुरी से सीटी की आवाज़ इसलिए आती है कि उसका जो साइज़ है वो बहुत नैरो हो जाता है, तो उसमें जब वो जब एयर फ्लो करती है, तो एयर की टर्बुलेंस की वजह से वो आवाज़ पैदा होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको साँस का मसला भी नहीं है, आपको खाँसी भी नहीं रहती, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं और आपको सीटी की आवाज़ आती है, तो एक ये इंडिकेशन है, ये एक खबरदारी कह लो कि एक अलार्म साइन है कि आपको फ्यूचर में दमे का मसला होने वाला है। इसलिए आप अलर्ट हो जाओ अगर आपको सीटी की आवाज़ आ रही है। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि अगर सिगरेट छोड़ दूँ तो क्या ये मसला ठीक हो जाएगा? इसका इलाज क्या है? इसमें नंबर 1 स्टेप तो ये समझें कि ये जो एलर्जी होती है साँस की, सिगरेट की वजह से, इसको हम सीओपीडी कहते हैं, सिगरेट नोशी का दमा भी हम बोलते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सिगरेट छोड़ना ज़रूरी है और वो सिगरेट भी 100% छोड़ना ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है वो पहले 1 डब्बी सिगरेट पीते थे, 20 सिगरेट पीते थे, अब मैं 2 या 3 पीता हूँ। तो इसमें अगर आप साइंटिफिकली देखें तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सिगरेट का 1 कश ले लें या सारा दिन सिगरेट पिएँ तो उसका एक जैसा नुकसान होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है जिस तरह पेट्रोल को अगर आप 1 तीली लगाएँ या 100 लगाएँ, आग लगती है। तो जो फेफड़ों के अंदर सोज़िश का प्रोसेस है वो ख़ा आप 1 कश ले लें, उससे भी शुरू हो जाता है या सारा दिन पिएँ तो वो प्रोसेस तो शुरू हो गया। तो इसलिए 100% सिगरेट छोड़ना ज़रूरी है अगर आपने इलाज करवाना है। अब दूसरा इसका इलाज क्या है? अब उस इलाज करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि ये जो साँस की नालियाँ हैं, उनके अंदर सोज़िश कितने परसेंट तक है। फिर हम उसका इलाज करते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स होती हैं, वो साँस की नालियों को साफ़ करने के लिए। अब वो हर पेशेंट में मुख्तलिफ़ होती है, उसकी तबीयत के हिसाब से। उसके बाद हम हर 3-3 महीने बाद वो स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट करते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि उसकी साँस की नालियाँ कितनी खुल गई हैं। जब एक ऑप्टिमल लेवल तक या नॉर्मल लेवल तक खुल जाए, उसके बाद हम मेडिसिन भी बंद कर देते हैं और वो अपनी जो है वो ज़िंदगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो बंदा गुज़ार सकता है। दूसरे तरीके में अगर वो सिगरेट पीता रहे या मेडिसिन कभी ले ली, कभी छोड़ दी या 1-2 दफ़ा डॉक्टर से ली और उसके बाद स्टोर से लेता रहा, तो इस तरह ये मुस्तकिल दमा जब बन जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता और सारी उम्र जो है वो दमे के लोगों को इसे गुज़ारनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन उनका था कि क्या सिगरेट छोड़कर नस्वार या कोई और तंबाकू की चीज़ इस आदत को छोड़ने के लिए ले सकता हूँ? अच्छा, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी मैंने सिगरेट छोड़ के हुक्का शुरू कर लिया।
कुछ कहते हैं जी मैं सिगरेट और हुक्का छोड़ के मैंने नस्वार शुरू कर लिया, कुछ कहते हैं जी मैंने बीड़ा शुरू कर लिया। तो इसमें एक चीज़ आप एक रूल याद रखें वो ये है कि बेसिकली जो एलर्जी है वो तंबाकू की वजह से होती है। तो जिन चीज़ों में तंबाकू होता है, उनका सेम डैमेज होता है जिस तरह सिगरेट का होता है। अब सिगरेट में भी तंबाकू है, हुक्के में भी तंबाकू इस्तेमाल होता है, नस्वार, बीड़ा, हत्ता कि पान या कराची वाले जो लोग यूज़ करते हैं तंबाकू, तो अगर तंबाकू किसी भी शक्ल में यूज़ किया जाए तो उसका नुकसान, उसका जो डैमेज है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। इसमें ये क्वेश्चन कि मैं सिगरेट छोड़ के हुक्का इस्तेमाल कर लूँ या सिगरेट और हुक्का छोड़ के नस्वार या बीड़ा इस्तेमाल कर लूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक जैसा ही नुकसान होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है कि मैं वो इस्तेमाल कर लूँ, ये छोड़ के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये छोड़ सकता हूँ? हाँ, वो बिल्कुल है। वो होती हैं बेसिकली निकोटीन की बनी हुई स्प्रे भी होती है, निकोटीन की कुछ च्युइंगम भी होती है और ये आम तौर पर मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको विलो के नाम से आती है, वीईएलओ। तो ये आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल पे जाएँ या ये जो लोग सिगरेट बेचते हैं, उनके पास ये एक डब्बी की शक्ल में होती है। तो वो जो च्युइंगम है, जब आपको तलब हो सिगरेट की, आप अपने जिस तरह च्युइंगम को आप चबाते हैं और इधर साथ में रख लें, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी वो रिलीज़ होती रहती है और आपको उसकी तलब नहीं होती। तो अगर आप 1 दिन में 5 या 6 इस्तेमाल कर लें, तो उससे कोई हार्म नहीं होता और आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं करेगी कि आपका हाथ पकड़ लेगी मेडिसिन, वो जस्ट आपकी तलब कम करेगी। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आपने सिगरेट को छोड़ना है, पहले एक प्रॉपर अपनी स्ट्रॉन्ग विल बनानी है। वो जो मेडिसिन है या वो जो निकोटीन है, वो बेसिकली आपकी जो तलब है, उसमें कमी करेगी और आपने उसका बेनिफिट लेना है और छोड़ देना है। अब इसमें एक और बुरी चीज़ क्या होती है, बहुत सारे लोग जो है वो विलो जो निकोटीन की टैबलेट च्युइंगम वो भी ले लेते हैं, साथ में सिगरेट भी पीते रहते हैं, वो बड़ा खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन होती है, सिगरेट में भी निकोटीन होती है, जब ये ऐड अप होता है तो उसको डबल नुकसान होता है। तो इसलिए आपने ये ख़्याल रखना है कि जब भी ये इस्तेमाल करनी है विलो या निकोटीन की जो च्युइंगम है, आपने सिगरेट जो है वो या हुक्का 100% छोड़ देना है, तो आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घरवालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।